इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप एवं आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका देकर के तारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में अपन चलते हैं। सर्वप्रथम नमोस्तु निवेदित करने के लिए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की कल्पना को अपन सब लोगों ने मिलकर के साकार किया है और साकार हुई तो सामने नजर आया हमें गुणायतन और पंचायतन शैली का ये जिनालय। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि अभी तक आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इनकी विभिन्न योजनाओं से आप संपर्क करके निश्चित रूप से आप जुड़िएगा। और आज जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से, ऐसे श्री आदिनाथ जी जिंगोड़ा पांचोरे, स्वर्णा जी आदिनाथ जी पहुंचोरे, जयसीपुर से जोरदार ताली बजाएं इन सबके लिए। श्रीमती सुलोचना जी, नरेंद्र जी, राहुल जी जैन रायसेन से, महावीर जी निकोतिया, मीनाक्षी जी निकोतिया मुंबई से और डॉक्टर निधि दीदी माता श्रीमती कल्पना जैन डोंगरगढ़ से जो कि प्रतिभा स्थली की है, जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और आज जो निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं यहां पर उपस्थित है, ऐसे श्रीमती पुष्पाबाई जी जैन, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती नीतू जैन, नमन जैन, नम्रता जैन भोपाल से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और इसी के साथ बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है हमारे सुभाष जी से निवेदन करता हूं, CEO गुणायतन यहां पर उपस्थित है, इनका अभिनंदन करेंगे। चलिए, प्रद्युम्न जी यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं प्रद्युम्न जी आइएगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के सहकोष अध्यक्ष देवेंद्र जी गया यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं अजमेरा जी आइएगा, इनका अभिनंदन। और भी लोगों का अभिनंदन होना तो आप यहां पर रहिएगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बंधुओं, इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान हीरालाल जी, तारा देवी जी पाटनी, हेमंत जी, सरला जी, संगीता जी जैन इंदौर से, तालियां बजाएं इनके लिए। देखो, हम कर पा रहे हैं दान की नहीं कर पा रहे हैं, पर जिन्होंने किया है उनकी अनुमोदना करके भी हम पुण्य अर्जन कर सकते हैं। श्रीमती अरुणा जी निकोतिया, श्रीमती रजनी जी, अरुण जी निकोतिया, श्रीमती रजनी जी, वरुण जी, निधि जी, मान्य जी मुंबई से इन्होंने भी अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज यहां पर उपस्थित हैं जो सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुशीला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र जैन, श्री नीरज जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, निशित जी जैन, अंशित जी जैन दिल्ली से यहां पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं आप निकट आइएगा और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में NL जैन साहब यहां पर उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। कृपया आइएगा। पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र जी निकट आइएगा, शीघ्रता समझ के ऊपर आए। चलिए, जब तक वो पहुंच रहे बंधुओं, संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे राकेश जी, पुनीत जी दिल्ली से, जोरदार ताली बजाए बंधुओं। देखो, यहां है तो जुड़ रहे हैं, नहीं है तो भी जुड़ने का जिन्होंने भाव बनाया है उनके लिए जोरदार डबल तालियां बजती हैं बंधुओं, डबल तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं, आज जिन्होंने, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिद्ध चक्र विधान जो यहां पर हो रहा है, होने वाला है 10 मार्च से 18 मार्च तक
कितने लोगों ने अपनी सहभागिताएं उसमें दी हैं। जो विधान में मंडल लेकर के बैठ रहे हैं, इंद्राणी बनकर के बैठ रहे हैं, वो तो ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं उन्होंने भी विधान से जुड़ने का अपना मन बनाया है। ऐसे मॉडल टाउन दिल्ली से श्री सम्यक जी, इंदु जी, अंतप्री जैन, कृष्णा जी जैन, रूपाली जैन सा परिवार, इन्होंने इस विधान के लिए इनकी द्रव्य समर्पित की है। जोरदार ताली बजाकर उनका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और संस्थापक सदस्य जिन्होंने अपने आप को परम संरक्षक के रूप में जोड़ ही लिया है, हमने अब उनको बुला ही लिया था, श्रीमती कांता जी के पुत्र जिन्होंने अपनी मां के गुणगान गाए यहां पर, राकेश कुमार जी, श्रीमती रजनी जी, जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर आवाज दे रहा हूं। झांझरी जी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है, सुभाष जी, सुजाता जी झांझरी पुलगांव से, और इसके बाद तैयार रहेंगे रति जी गोधा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। संजय गुरुदेव, मैं पुलगांव से सुभाष झांझरी, वर्धा, महाराष्ट्र। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु 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 महाराज। मैं पुलगांव समस्त जैन समाज की ओर से भी आपको नमोस्तु करा रही हूँ महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि शेर हो या हिरन, जिंदगी के लिए भागना तो पड़ेगा ही। तो फिर महाराज श्री, ये जो मनुष्य है यानी इंसान, ना तो हिरन है ना शेर है, फिर भी क्यों भाग रहा है? मैं कहता हूं यदि शेर और हिरन का अनुकरण करोगे तो भागते रहोगे, अगर इंसानियत का अनुकरण करोगे तो जाग जाओगे। भागो नहीं, जागो। नमस्ते महाराज। मैं अपने जीवन का एक प्रसंग आप सबसे कहना चाहूंगा। 1985 की बात है, मैं ब्रह्मचारी था, मध्य प्रदेश के खुरई शहर में था। वहां बंदरों का बड़ा आतंक था। एक बंदर मेरे ऊपर बिल्कुल खांसने लगा, मुझे भपकी देने लगा। बंदर भपकी बोलते हैं, डराने लगा। मैं उस बंदर को देख के थोड़ा भागा, मुझे लगा कि मुझको झपट न ले। मैं भागने लगा तो वहां का जो माली था उसने दूर से आवाज दिया। उन दिनों ब्रह्मचारी भैया जी नहीं कहलाते थे, त्यागी जी कहा जाता था। अब भैया जी हो गए, इसलिए भैया ही बने हुए। हमसे उन्होंने बोला, त्यागी जी भागो मत। मैं रुक गया। जैसे मैं रुका, देखा बंदर थोड़ी देर मेरे लिए तरफ देखा, फिर अपना रास्ता नाप लिया। आज भी वो दृश्य मेरे आंखों के सामने है। तो मैं तो एक ही बात सीखता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, जब भी परिस्थितियों का बंदर आपको भपकी दे, भागो मत, सामना करो, जागो। वो भाग जाएगा। उसका सामना करने की कला सीखिए, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। संजय जी, नीलम जी, रति गोधा धनबाद से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं शोभा राजेंद्र जी पाटोदी छिंदवाड़ा से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ ना बोले, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, और जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें झूठ बोलने की आदत छूट जाए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मैं बच्चों का दोष कम, बड़ों का दोष ज्यादा देखता हूं। बच्चों से कहा तो जाता है, सिखाया जाता है कि झूठ ना बोलो, पर दिखाया जाता है कि झूठ बोलो, है ना। आज की इस व्यवस्था पर यशपाल जैन की एक कहानी मुझे याद आ गई। बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उन्होंने लिखा, बेटा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया, सदा सत्य बोलना चाहिए। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए उसके पिता को खोजा। वो अंदर गया, पिता ने कहा, जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसके मम्मी पापा
किसी बात पर बुरी तरह झगड़ रहे थे। तीसरे दिन जब वो स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता क्या है, उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममता पूर्वक डंडा मारकर खदेड़ रहा है। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। हमें पढ़ाया कुछ जाता है, सिखाया कुछ जाता है और दिखाया कुछ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा सत्यनिष्ठ बने तो पहले तुम घर का वातावरण सत्यनिष्ठ बनाने की कोशिश करो, ताकि कोई भी बच्चा इधर से उधर न हिल सके। समझ गए? तो मजबूत होना चाहिए। एक व्यक्ति का बच्चा था, 4 साल का था, छोटा था, टिकट नहीं कटाई। तो किसी ने बोला, ये टिकट क्या कटा रहे हो, इसका थोड़ी किसी को पता लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा, और किसी को पता लगे या न लगे, मेरे बेटे को तो पता लग जाएगा कि मैं 4 साल से अधिक का हूं और मेरा टिकट नहीं लिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो आदर्श हम देखना चाहते हैं, हमें उसे प्रस्तुत भी करना चाहिए। शोभा राजेंद्र जी पाटोदी छिंदवाड़ा से, और उसी के साथ तैयार रहेगा योग पाटोदी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे पिताजी श्रीमान बाबूलाल जी पाटोदी, जिन्होंने त्याग और धर्म के नाम को सर्व जगत में आगे बढ़ा दिया, और उनके संस्कार को स्थायित्व लेते हुए हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए और उनके भी मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त करें, और दिन पर दिन हमारी भी पुण्य की वृद्धि होती रहे और हम भी धर्म मार्ग में और इससे भी ज्यादा आगे बढ़ते रहे। कृपया जिज्ञासा दीजिए, समाधान करिए। ठीक कह रहे हैं बाबूलाल जी, भी सामने आ जाओ तो अच्छा है, पहले आई जाओ दोनों जन। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ माननीय बाबूलाल जी पाटोदी छिंदवाड़ा से, हमारे बीच में पूरा परिवार एक साथ, एक बार पाटोदी परिवार आ जाए। हाँ पूरा, हाँ पाटोदी परिवार एक साथ पहुंच जाए। बाबूलाल जी पाटोदी एक ऐसे शख्स है जिनको मैं ब्रह्मचर्य अवस्था से जानता हूँ, और आज का दिन मेरे लिए खास है। आज 4 मार्च है, आज ही मुझे गुरु की शरण प्राप्त हुई थी। आज 38 वर्ष हो गए। समझ गए? तो ये आज 4 पीढ़ी के साथ सबको लेकर यहाँ तीर्थ की वंदना का भाव लेकर आए हैं। आपने बहुत अच्छा भाव जगाया कि ये संस्कार की ज्योत हमारे परिवार में आने वाली पीढ़ियों में जलती रहे, उसके लिए हम क्या करें। तो जो विरासत में मिला है उसे संभालो। विरासत में मिली संपत्ति को लोग बहुत संभालते हैं, पर भाग्यशाली वे होते हैं जो संस्कृति को संभालने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संभालना आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह धर्म के प्रति और देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पित होकर बाबूलाल जी ने अपना जीवन बिताया, आगे की 3 जनरेशन मेरे साथ और सामने खड़ी है, वो भी उसे आगे बढ़ाए। हर बाबूलाल जी से मैं ये कहूँगा कि एक ही लक्ष्य रखो कि मेरा अंत घर में ना हो। हाँ, मेरा अंत घर में ना हो, मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित हमारे जीवन में लाभ होगा। हाँ, पाटोदी जी प्रश्न पूछ रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच में आशीष जी देहरादून से परियोजना निर्देशक गुणायतन के, और सुभाष पूनम जी सीईओ गुणायतन, इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। तब तक पाटोदी जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। पाटोदी जी। पूज्य मुनिद्वय को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्तु। मुझे हमारा प्रश्न यह है कि मैं ये चाहता हूं कि समय दर्शन पूर्वक समाधिमान कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस अब कुछ नहीं करना चाहिए। 4 पीढ़ी देख लिया, गुरु चरणों में रम जाओ, हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ अगर बाल बच्चों में ही लगे रहोगे, नाती पोतों को उन्हीं को खिलाते रह जाओगे। अब अपनी आत्मा को खिलाने का प्रयत्न करो, जिससे जीवन का अर्थ है। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है, जैसे जैसे घर परिवार बढ़ता है वैसे वैसे उसका लगाव भी बढ़ता जाता है। अब अपना लगाव इनसे नहीं, अपना लगाव गुरु चरणों से बढ़ना चाहिए।
अपना लगाव आत्मा से बढ़ना चाहिए, अपना अनुराग धर्म से बढ़ना चाहिए, तभी अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखते हुए समाधि तक पहुंच सकेंगे। ओम। अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, मैं हमारे कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से निवेदन करूंगा, आप सहभागिता सम्मान में जोरदार, क्योंकि व्रत का सम्मान व्रत ही करे तो बहुत अच्छी बात है, और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ अब अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा। अच्छा, योग पाटोदी को पूछना है अभी बेटा, योग प्रश्न अपना सवाल करो। योग, हाँ, योग भाई आगे आ जाए बेटा और प्रश्न पूछेगा अपना। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं अशोक कुमार जी मुंबई से। नमस्ते महाराज जी, मैं योग्य पाटोदी छिंदवाड़ा से एमपी। बोलो, चलो बोलो। नमो हरिअंतानम की जाप में ऐसा क्या है जो हम सबको पुण्यशाली बना देती है? नमस्ते महाराज जी। अरे आप पूछो कि अरहंत में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। हम जिनको जपते हैं वे लोक में सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ को भजता है वो सर्वश्रेष्ठ को पाता है, इसमें क्या बुराई? तो अरहंत वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का उद्धार किया है, हम उनकी आराधना करते हैं। चलिए परिवार पहुंच रहा है। और अब अशोक कुमार जी मुंबई से अपना प्रश्न रखे हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अजीत जी बेंगलोर से और सागर जी बेंगलोर से यहाँ पर हैं। निवेदन करता मंच के लिए कटाएंगे, प्रश्न के साथ साथ इनका अभिनंदन भी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र जी गया और संजय जी गोधा से कि इनका अभिनंदन करेंगे। आइएगा, पहले प्रश्न रख रहे हैं। हे निर्ग्रंथ वीतराग मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि वो सैटेलाइट के माध्यम से मंगल ग्रह और चंद्रमा के फोटो ले रहा है और धरती का कोना कोना नाप लिया है। मेरी जिज्ञासा यह है कि आपकी दृष्टि में वो क्या कारण है कि विदेश क्षेत्र का एक भी फोटो सैटेलाइट से हमें अभी तक नहीं मिला और दुनिया के किसी एटलस में उसका कोई जिक्र नहीं मिला? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना उत्तर दिया है कि वर्तमान का जो विश्व है, संपूर्ण विश्व का बहुत छोटा हिस्सा है। यह अशाश्वत धरा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जम्बूद्वीप की बात तो जाने दीजिए, भारत क्षेत्र के आर्यखंड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने अनेक से कहा कि जब यह धरती भोग भूमि थी तो फ्लैट थी, भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हुई तो 1 योजन ऊपर उठ गई। 1 योजन ऊपर उठने से धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया। यह धरती में होने वाले बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक प्राकृतिक परिवर्तन। उस परिवर्तन से ये सारे के सारे जितने उपग्रह हैं वो प्रकट हो गए हों, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुलकरों की चर्चा में ये तो आता है चांद तारे दिखने लगे, नदी नाले निकल गए, जो पहले कुछ नहीं था वो पहाड़ निकलने दिखने लगे। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसके कारण अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हुए। इससे शेष जम्बूद्वीप से इसका संपर्क टूट गया। पर विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जो आज शास्त्र है और जो भूगोल है वो शाश्वत पृथ्वी का है, हम रह रहे हैं वो अशाश्वत धरा में। इसलिए वो सूचनाएं हमारे पास नहीं है। हम इतनी दुनिया को समझ रहे हैं कि दुनिया इतनी सी है। ये जो ग्लोब है यही दुनिया नहीं है, ये दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। संसार बहुत बड़ा है और वो विज्ञान के पहुंच से अभी बाहर है। वो तो बस दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है जिसे हमें स्वीकार करके श्रद्धान करना चाहिए। अरुण अलका जी नरपत्या भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में, यहाँ पर मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप यहाँ पर आइए और उनका अभिनंदन होगा। देवेंद्र जी आ रहे हैं, निवेदन कर रहा हूं। अरुण जी अलका जी नरपत्या भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए। और बंधुओं, अभी अभी जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे देवेंद्र जी तारा जी, गुंजन जी, अनुज जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं आप भी मंच के ऊपर आइएगा और गुणायतन परिवार आपका भी अभिनंदन करता है। दोनों परिवार से निवेदन कर रहा हूं, क्रम क्रम से एक एक करके यहां पर पहुंचिएगा। देवेंद्र जी तारा जी, गुंजन, अनुज जी, मैं अरुण जी अलका जी से निवेदन करता हूं पहले आप पहुंच रहे हैं, जोरदार जोरदार ताली बजा करके, जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी है बंधुओं, अभिनंदन कर रहा है। और निवेदन करता हूं मेमेंटो के साथ इनका अभिनंदन करेंगे।
चलिए, और इसी के साथ आ रहे हैं देवेंद्र जी, गुंजन जी, अनुज जी गंगवाल मुंबई से। अलका जी अपना प्रश्न रखें, तब तक आप पहुंचिएगा ऊपर। महाराज भाई के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देव शास्त्र गुरु पर हमारी श्रद्धा बनी रहे, अंतिम समय हमारी मति सन्मति बनी रहे और ऊपर ऊपर शुद्धि बढ़ती रहे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। बैटरी को हमेशा चार्जर से जोड़े रखना चाहिए, जब डिस्चार्ज हो जाए चार्ज कर लो, अपने आप सब बना रहेगा। चलिए, देवेंद्र जी, तारा जी, गुंजन जी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में गुणायतन से अभी जोड़ा है। आप वहां पहुंचेगा, अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ अभिनंदन के साथ अपना प्रश्न भी रखेंगे और इसी के बाद तैयार रहेंगे अर्चना जी, सुनील जी जैन पथरिया से। लीजिए, प्रश्न रख रहे हैं अपना आप। नमोस्तु भगवान, मैं अलका जैन नासिक से, और मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी मंदिर जी में जाती हूँ या मुनि महाराज जी के सानिध्य में उनका प्रवचन सुनती या मतलब संतों के सानिध्य में बैठती हूँ, तब मेरे भाव ऐसे हो जाते हैं कि बस सब व्यर्थ है, मुझे अब कुछ करना ही नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं जब घर वापस आती हूँ तो फिर डगमगाने लगती हूँ। ले लो, नियम ले लो, अब जाऊंगी नहीं। नहीं, जाऊंगी नहीं गुरुवर, मैं चाहती हूँ कि एकांत मैं बताऊं, इस रास्ते वो जो जाने की चाह है ना, वही हमें रोकता। हम लोग धर्म को बुद्धि से स्वीकारते हैं, हृदय से नहीं। जिस दिन धर्म को हृदय से स्वीकार लोगे, जीवन बदल जाएगा। इसलिए इसे बौद्धिक खुराक के रूप में मत देखो। मैं आप सबसे कहता हूं, प्रवचन सुनना बंद करो। नमोस्तु भगवान। कितने खुश हो गए? मैं क्या बोल रहा, पूरी बात सुनो। प्रवचन सुनना बंद करो, प्रवचन मत सुनो। गुरु की बात को मेरे लिए दिया गया मार्गदर्शन मान करके सुनो, फिर देखो क्या रंग आता है। समझ गए? वो अंदर उतरेगा, बाकी तो सब इधर ही है। यहां भी कितना आप लोगों की मेमोरी कितनी हो तो सबको पता ही है ना? तो इधर से सुन के कहीं तो इधर निकाल देते हैं। अंदर उतरे, हृदय स्पर्शी हो तो जीवन बदलता। चलिए, चलिएगा। अर्चना सुनील जी पथरिया से अपना प्रश्न रखेंगे। उसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे पहले श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी राजेंद्र जी, नीरज जी, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, वो कृपया मंच के ऊपर आए। अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार उनका, कृपया ऊपर आ जाइएगा। और देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा, अभी आ रहे हैं वो। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, हमारी बेटी का प्रश्न है, MPPSC के बाद इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। उसने पूछा है कि जैन धर्म धर्म है या पंथ या संप्रदाय? जैन धर्म पूरी तरह धर्म है, स्वतंत्र धर्म है, भारत के प्राचीनतम धर्मों में एक है। इसे पंथ और संप्रदाय के रूप में देखना कतई उचित नहीं। नमस्ते गुरुवर। चलिएगा, जब तक वो पहुंचती है, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं बंधुओं आज हमारे बीच में, जिन्हें आज एक विशेष दायित्व सौंपा गया है गुणायतन में निर्वाण मंत्री का। ऐसे हमारे बीच में श्रीमान विपिन जी जैन अपनी दोनों पुत्रियों के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ पर उपस्थित है। दिल्ली से मैं निवेदन करता हूं, मंच की निकट आए, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा निकाम नहीं चलेगा, अब दायित्व सौंपा है तो उसका निर्वहन करना ही होगा। मैं निवेदन करता हूं विपिन जी से, अपनी दोनों पुत्रियों के साथ रिद्धि सिद्धि एक साथ पहुंचे वहां पर, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं एनएल जैन साहब और सुभाष जी से निवेदन करता हूं। यहां पर एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष और आशीष जी से निवेदन करता हूं हमारे बीच में देहरादून से, जो कि परियोजना निर्देशक है, यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। देखो, विपिन जी के बारे में मैं कहूंगा, खड़े हो जाओ दोनों, रिद्धि सिद्धि। विपिन जी बड़े उत्साही और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से संबद्ध होने के साथ साथ गुणायतन से तो जुड़े ही हैं और बड़े समर्पण के साथ जुड़े हैं। आज इनके सिर पर जो साफा पहनाया जा रहा है, एनएल जैन साहब थोड़ा साइड होकर करो। एनएल जैन साहब थोड़ा सा, नंदलाल जी साइड से। हाँ, विपिन भाई
तुम्हारे सिर पर यह साफा तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं पहनाया जा रहा है, तुम्हें बांधने के लिए पहनाया जा रहा है। अब तुम्हारे सिर पर जो साफा रखा गया है, इसका मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे विश्वास है अब तक गुणायतन में जितने जुड़े हैं सब नगीने हैं, और विपिन भी पूरे नगीना ही बनेंगे और आगे बढ़ करके चलेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इनकी बेटी भी बहुत अच्छे से जुड़ी है। सिद्धि तो खुद आर्किटेक्ट है ही, और दोनों बेटियां, एक है रिद्धि और सिद्धि। मैंने कहा कितना भाग्यवान व्यक्ति है जिसके घर में रिद्धि सिद्धि दोनों हैं। ये जीवन में बहुत दुर्लभ संयोग मिलता है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस भाव से आप जुड़े हैं और जो दायित्व आपको दिया जा रहा है, आप उसे अच्छे से निभाओगे और सबके भरोसे को पे पूरी तरह खरे उतरोगे। सुशीला जी राजेंद्र जी का अभिनंदन कर रहा है गुणायतन परिवार। आइएगा कृपया, और इसी के साथ तैयार रहिए उपमा बच छिंदवाड़ा से। विपिन कोई पूछना क्या? लीजिए, इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे देवेंद्र जी। पहले विपिन जी पूछेंगे। हाँ, चलिए शीघ्रता से आ जाए, उपमा बच अति शीघ्र पहुंचे। विपिन जी सवाल करेंगे। अच्छा, विपिन जी पूछ रहे हैं क्या? हाँ, आ जाओ, बेटियों को बुला लो। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो हम व्यापार करते हैं, जो हम अपने रोजाना के काम करते हैं, और उसके बाद हम अपने धर्म के लिए और अपनी समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो काम करते हैं, उसे करके जो आनंद मिलता है वो बताने के लायक नहीं है। वो अंदर से जो खुशी मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, जब गुरु हमारे को कोई जिम्मेवारी देता है, वो अपने आप ही पूरी हो जाती है, उसमें कुछ बोझ नहीं लगता। वो दायित्व जरूर है, लेकिन वो करके गर्व महसूस करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमोस्तु नमोस्तु। बहुत 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 अच्छी बात आपने की। मैं एक ही बात कहता हूं, व्यापार आदमी धन कमाने के लिए करता है और सेवा आत्मतुष्टि के लिए करता है। धन कमाकर कभी किसी को संतुष्टि नहीं हुई, और हृदय से सेवा करने वाला कभी असंतुष्ट नहीं हुआ। यह जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। चलिए, उपमा जी बच छिंदवाड़ा से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर निश्चल जी सुरेंद्र जी गोधा वासिम महाराष्ट्र से। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा आज का प्रश्न आज सुबह के सकलीकरण के माध्यम से है। हे गुरुवर, यदि हमें मालूम है कि हमें हमारे परिवार में या हमारी पीढ़ी में आगे आने वाले 2-3 दिन में कुछ मतलब शोर सूतक होने वाला है, उसके बावजूद भी हम जानबूझ के सकलीकरण करवाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और ये सकलीकरण कितनी पीढ़ी तक कहाँ तक मान्य रहता है? कृपया इस पे केवल सूतक से बचने के लिए कराए गए सकलीकरण का उचित नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों में भाग लेने के लिए किया गया सकलीकरण सदैव औचित्यपूर्ण है। समझ गए? तो कोई अच्छा निमित्त आ रहा है, अब पंचकलानक है, कुछ है, संकल्पित हो गए हम पहले से, तो संकल्प से सब लाभ मिलता है, केवल फॉर्मेलिटी करने से नहीं। लेकिन गुरुवर, एक ही सिटी में रहकर यदि हम सकलीकरण करने का मतलब ये नहीं कि धागा भर बांध लें। सकलीकरण करने का मतलब है सामने वाले से फिर अगर कुछ हुआ तो हम अलग हो गए, तब उसका नाम है सकलीकरण, धागा बांधने का नाम नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। निश्चल सुरेंद्र जी गोधा वासिम महाराष्ट्र से, और मैं इसी के बाद आशीष जी से निवेदन करता हूं, देहरादून परियोजना निर्देशक गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। वासिम समाज की ओर से निश्चल सुरेश कुमार जी गोधा है, समस्त गोधा परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कीजिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे साथ ऐसा कई भी होता है कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ या सानिध्य में रहता हूँ, तो कुछ कुछ गंदे गंदे विचार, मतलब लेके चोरी हो गई तो ऐसा कुछ कुछ विचार आते हैं। इनको कैसे? देखिए, एक प्रकार का ये मानसिक विकार है, हमें इसको नजरअंदाज करना चाहिए। आप इसके पीछे जितना देखोगे उतने परेशान होंगे। आइए आशीष जी देहरादून से परियोजना निर्देशक गुणायतन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो कुछ दिनों तक एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ये सिर्फ मन का है या एक्चुअली में होता है? कुछ दिनों तक मेरे साथ ऐसा
कि मन पॉजिटिव रहता है, फिर वापस से बिजनेस में लग जाता है और चीजों में लग जाता है। देखो मैं तो ये मान रहा हूँ कि तुम्हारी बैटरी चार्ज होती तभी तो हर हफ्ता 15 रोज में यहाँ चक्कर लगा लेते। एक बार जोरदार तालियां लगाइए। देहरादून कितनी दूर, और यहाँ के इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में ये बिल्कुल एक स्तंभ की तरह जुटे हैं। हर काम को छोड़ करके बार बार आते हैं, और वो भी तब जब खुद का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं तो ये समझता हूँ जो आदमी जितना बड़ा कारोबारी होता है वही बड़ी सेवा दे सकता है। व्यस्त आदमी ही काम कर सकता है, निठल्ला तो निठल्ला ही होता है। तो हमें बिल्कुल ये भाव है, और इसलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हो तो संपर्क की निरंतरता बना के रखो। वो जितनी अधिक होगी हमारा जीवन उतना प्रसन्न होगा। आज सब लोग आए हैं क्योंकि आप सबको पता है गुणायतन का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, और उस कार्य को पूरी तरह संपादित करने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज गुणायतन के आर्किटेक्ट भी यहाँ आए हुए हैं, शायद किसी कार्य में, हाँ वो किसी कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन हम सब मिलकर इसे अच्छे से पूरा करें इस मनोभाव के साथ में। उनके परम संरक्षक ब्रह्मचारी अभय भैया जी दिल्ली वाले कह रहे हैं, नमस्ते निवेदित करते हैं महाराज श्री। भगवान सौधर में इंद्र छायिक सम्यक दृष्टि है या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, कृपया समाधान कीजिए। देखिए जितने भी इंद्र होते हैं, चाहे वो कल्पवासी देव हो या भवनेत्री के, वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सुनिश्चित है, पर उनके छायिक सम्यक दृष्टि होने की अनिवार्यता नहीं। आगे आयुषी जैन ललितपुर से शीघ्रता से पहुंचेंगे अपना प्रश्न लेकर के, और साथ ही फिर अंशुल जैन मुंबई से। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। यदि किसी ग्रस्त की अंतिम समय में नमोकार मन सुनते मृत्यु हो तो उस जीव की क्या गति होगी, और यदि घर में हम स्वाध्याय करते हैं तो मंगलाचरण करना अनिवार्य है? देखिए अगर किसी की भी नमोकार जपते हुए समाधि पूर्वक अंत होता है तो वो सदगति का ही द्योतक है, उसकी उत्तम गति होगी। और कभी भी स्वाध्याय करो तो मंगलाचरण में परमेष्ठी का स्मरण जरूर करो। नमोस्तु महाराज। हाँ, अंशुल जैन मुंबई से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे, निवेदन करूंगा बोलो जल्दी। श्रीमती आशा जी गोधा, पूर्व जिला न्यायाधीश भोपाल से। नमस्ते गुरुदेव। मेरी एक शंका ये है कि जब कभी भी हम दो धर्मों का या कंपैरिजन करते हैं तो जनरली प्रिंसिपल वर्सेस क्रिया का कंपैरिजन होता है, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल और क्रिया वर्सेस क्रिया का कंपैरिजन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने प्रिंसिपल को हम श्रेष्ठ बताते हैं पर कंपेयर करते हैं दूसरे की क्रिया से। सो ऐसा क्यों होता है? मेरी राय में कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। समझ गए? जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन की भावना क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा ही हमें कंपेयर करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी जरूरत क्या है? तुम जो हो उसे श्रेष्ठ तरीके से पूरा करो। तुम्हें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लोग तुमसे कंपेयर करेंगे। आदर्श वो होना चाहिए। समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती आशा जी गोधा, पूर्व जिला न्यायाधीश भोपाल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुनील जी शास्त्री छिंदवाड़ा से। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरे और भोपाल गोधा परिवार भोपाल की ओर से त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, मानव जीवन जो आत्म कल्याण हेतु सर्वश्रेष्ठ है, किंतु हम अपने बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की अवस्था में भी हम अपनी पढ़ाई की और प्रोफेशन की व्यस्तता के कारण अपने आत्म कल्याण हेतु कुछ नहीं कर पाते। इस बात का हम लोगों को बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार से पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता हमारा भविष्य नहीं संवार सकती। गुरुदेव, अब हम वर्तमान में निवृत्त हो गए हैं अपने सेवा से, तो हम और हमारे जैसे लोगों के लिए, जिससे हम अपना वर्तमान और भविष्य संवार सकें, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही प्रासंगिक बात रखी। अगर हमने बचपन में कुछ नहीं किया तो सब कुछ खो गया, ये मानसिकता ठीक नहीं। जो बचा है वह भी हमारे लिए बहुत है, हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए।
गृहस्थ अवस्था के दौर को आपने पार किया, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तो अभी आपके लिए खुला है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बचा उसे संभाल लो, जिंदगी बदल जाएगी। आप सेवा निवृत्त हुए। सेवा निवृत्ति का अर्थ मैं कुछ और लेता हूं। सेवा निवृत्ति का मतलब सेवा के लिए निवृत्ति, समझ गए? सेवा के लिए निवृत्ति। लग जाओ, कल्याण का रास्ता खुला है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं रिटायरमेंट के पहले ही लोग दूसरा असाइनमेंट खोज लेते हैं। उस मकड़ जाल से बाहर आइए। मैंने अगर अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति कर ली तो अब मुझे इस गोरख धंधे में उलझने का काम क्या है? अब सारे दायित्व पूर्ण हो गए तो स्वयं के प्रति जो दायित्व है उसे पूरा करना चाहिए। मैं देखता हूं लोग व्यवस्था की दृष्टि से रिटायर्ड भरे हो जाए, लेकिन टायर्ड होने के बाद भी रिटायर होने का मन नहीं बना पाते, है ना? बदलिए। आप लोग तो भाग्यशाली हो नौकरी पेशा वाले लोग होने के कारण कि सरकार ने एक व्यवस्था दे दी, अब हटना ही पड़ेगा। ये जो व्यापारी लोग हैं ना, मरते तक चिपके रहते हैं, छूटता ही नहीं है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। सारा जीवन केवल गोरख धंधा में बदल जाता है। क्या अर्थ है उसका? सब व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए हमें उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। मेरे जीवन के लिए जो बचा है, जो शेष है, यदि मैं उसका भी उपयोग कर लूं तो बहुत कुछ विशेष होगा। और हमने तो यहां आप ही लोगों के लिए व्यवस्था बनवाई है। जितने सब खप जाएंगे, आओ तो। समझ गए? यहां साधना बसतिका बन रही है। आज मुझे दिखाया इन लोगों ने, अब तो पूरा लगभग फिनिशिंग पे है। देख लो, ऐसा बनाया है इन लोगों ने कि देख लोगे तो देख के मन होगा कि मैं यहीं रहूं। अपने जीवन को मोड़ने का एक अवसर। मनुष्य अपने जीवन के चौथेपन को संभाले, और अभी मौका है। जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा समझा उसे साकार करने का। मैं अक्सर कहता हूं, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? और ये मत सोचो अब हम 60-62 के हो गए, अब क्या होगा। अरे हमारे तीर्थंकरों ने तो यही कहा, पहले गृहस्थाश्रम फिर संन्यास आश्रम। मैं अक्सर कहता हूं 19 तीर्थंकरों ने पहले गृहस्थी भोगी फिर दीक्षा ली। हम लोग अल्पमत वाले हैं, 5 है, बहुमत तुम्हारा है। उस आदर्श का अनुकरण करो। 5 ही तीर्थंकर ने बाल ब्रह्मचारी थे, 19 ने तो विवाह किया। ये भी काल के दोष से, होना तो 24 का ही गांव था। इसलिए धारणा हटा दीजिए कि मैं गृहस्थी में फंस गया तो निकल नहीं सकता। गृहस्थ बनो पर ग्रस्त मत बनो। गृहस्थी में ग्रस्त मत हो। अपने जीवन की धारा को यदि हम सही दिशा में प्रवाहित करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर अपना जीवनोत्थान कर सकें।
गुरुदेव दृढ़ संकल्पित होती है कि नया कोई असाइनमेंट नहीं लगी, आपके शरण में रह के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनील जी शास्त्री परिवार के साथ छिंदवाड़ा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा आज हमारे गुणायतन से जुड़े हुए परम संरक्षक के रूप में गोधा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, राकेश जी, श्रीमती रजनी जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ प्रश्न के साथ साथ इनका अभिनंदन करेगा हमारा गुणायतन परिवार। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और छिंदवाड़ा जैन समाज का कोटशाह नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पदार्थ जब आगम को पढ़ते हैं तो सूक्ष्म होते हैं, दूरवर्ती होते हैं, अंतरित होते हैं, लेकिन जब युवा पीढ़ी को कक्षा के माध्यम से बताते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देते, दूरवर्ती है तो जान नहीं सकते, और अंतरित है तो उनको जान नहीं सकते जो हो चुके हैं। तो गुरुवर, युवा पीढ़ी को कैसे साक्ष्य दिखाएं, प्रत्यक्ष कैसे दिखाएं उनको कि पदार्थ ऐसे होते हैं, कृपया स्पष्ट करें। नमोस्तु गुरुवर। आज के दौर में यह बताना बड़ा सरल, सूक्ष्म, दूरस्थ और अंतरित पदार्थ के बारे में बताना कोई कठिन काम नहीं। सबको पूछो, क्या अपनी नंगी आंखों से परमाणु को देख सकोगे? सूक्ष्म है ना। यहां बैठे बैठे तुम अमेरिका का अवलोकन कर सकोगे? कह सकते हो सैटेलाइट के थ्रू सब कर सकते, मान लिया, लेकिन सैटेलाइट से बाहर। और आज जो हो, तुम्हारे चौथे पांचवी पीढ़ी के पहले के पुरखों को तुम आज देख पा रहे हो क्या? अंतरित है ना। इसका मतलब क्या है? वो नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे, हम देख भी पा रहे हैं। इसलिए व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।